नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के एक रोमांचक मुकाबले की, जो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला है। ये मैच 30 मार्च 2025 को विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्क्रिप्ट में हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, पिच की स्थिति, मौसम का हाल और कुछ अन्य रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला IPL 2025 का 10वां मैच होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें इस सीजन में अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरेंगी और फैंस को एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक रोमांचक जीत हासिल की थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहेंगी। अब बात करते हैं इस मैच की जगह यानी विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम की। ये स्टेडियम अपनी खूबसूरत लोकेशन और शानदार पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। पिछले कुछ मैचों को देखें तो यहाँ बड़े स्कोर बनते हुए दिखाई दिए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले मैच में यहां 210 रनों का पीछा करके जीत हासिल की थी। पिच पर अच्छी उछाल और गति होती है, जो तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ये बल्लेबाजों के लिए और भी अनुकूल हो जाती है। स्पिनरों को यहां ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन चतुराई से गेंदबाजी करने वाले स्पिनर अपनी विविधता से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अब मौसम की बात करें। 30 मार्च 2025 को विशाखापट्टनम में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दिन का तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ह्यूमिडिटी यानी नमी का स्तर 60 से 70% तक हो सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी हमें पूरा 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा। दोपहर में शुरू होने वाला यह मैच धूप में खेला जाएगा, इसलिए खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना होगा। अब चलते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की ओर। पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली की टीम इस सीजन में एक संतुलित टीम नजर आ रही है। कप्तान अक्षर पटेल के नेतृत्व में यह टीम आक्रामक और रणनीतिक क्रिकेट खेल रही है। उनकी संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। ओपनिंग के लिए पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर मैकगर्क मैदान पर उतर सकते हैं। पृथ्वी शॉ अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं जेक फ्रेजर मैकगर्क ने पिछले सीजन में अपनी विस्फोटक पारियों से सबका ध्यान खींचा था। नंबर 3 पर अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी कर सकते हैं। मध्यक्रम में कप्तान अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स अहम भूमिका निभाएंगे। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देंगे। ऑलराउंडर के तौर पर ललित यादव और मिचेल स्टार्क टीम में शामिल हो सकते हैं। मिचेल स्टार्क अपनी तेज गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को हिला सकते हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और अनरिच नॉर्जे मुख्य हथियार होंगे। कुलदीप की कलाई की स्पिन और नॉर्जे की रफ्तार सनराइजर्स के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसके अलावा मुकेश कुमार और खलील अहमद भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सनराइजर्स की टीम इस सीजन में अपनी मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जा रही है। कप्तान पैट कमिंस के नेतृत्व में यह टीम हर मैच में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। ओपनिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतर सकती है। ट्रेविस हेड ने पिछले सीजन में अपनी तेज बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड तोड़े थे और इस सीजन में भी वो उसी फॉर्म में दिख रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। मध्यक्रम में हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन अहम भूमिका निभाएंगे। हेनरिच क्लासेन विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। ईशान किशन भी अपनी तेज बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देंगे। गेंदबाजी में पैट कमिंस और मोहम्मद शमी मुख्य तेज गेंदबाज होंगे। कमिंस अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, वहीं शमी अपने स्विंग से शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं। स्पिन विभाग में एडम जंपा और राहुल चाहर जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा हर्षल पटेल और सिमरजीत सिंह भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब थोड़ा दोनों टीमों के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 210 रनों का पीछा करते हुए एक रोमांचक जीत दर्ज की थी। इस जीत में अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के साथ साथ मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था, लेकिन दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में ट्रेविस हेड ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए थे, लेकिन उनकी टीम 190 रनों पर ही सिमट गई थी और लखनऊ ने ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था। ऐसे में सनराइजर्स इस मैच में वापसी करना चाहेंगे।
अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं। पिछले कुछ सीजनों में सनराइजर्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। उदाहरण के लिए आईपीएल 2024 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए मुकाबले में सनराइजर्स ने दिल्ली को 67 रनों से हराया था। उस मैच में सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए थे और दिल्ली को 199 रनों पर समेट दिया था। ट्रेविस हेड ने उस मैच में 89 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन इस बार दिल्ली की टीम अपने घरेलू मैदान पर उस हार का बदला लेना चाहेगी। अब कुछ अहम खिलाड़ियों की बात करते हैं जो इस मैच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ऋषभ पंत पर सबकी नजरें होंगी। पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग से टीम को मजबूती देते हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी सनराइजर्स के बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती है। मिचेल स्टार्क की तेज गेंदबाजी भी शुरुआती ओवरों में अहम होगी। दूसरी ओर सनराइजर्स के लिए ट्रेविस हेड और हेनरिच क्लासेन सबसे बड़े हथियार होंगे। हेड की विस्फोटक शुरुआत और क्लासेन की फिनिशिंग स्किल्स किसी भी मैच का रुख पलट सकती हैं। पैट कमिंस और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी भी दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब थोड़ा इस स्टेडियम के इतिहास पर नजर डालते हैं। YS राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं। यहाँ की पिच पर बड़े स्कोर बनना आम बात है। पिछले कुछ IPL मैचों में यहाँ बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी मौके होते हैं, खासकर अगर वे अपनी लाइन और लेंथ के साथ चतुराई बरतें। इस मैदान पर औसत स्कोर 180 से 200 रनों के बीच रहता है, लेकिन हाल के मैचों को देखते हुए यहाँ 200 से ज़्यादा रनों का स्कोर भी आसानी से बन सकता है। अब बात करते हैं इस मैच के संभावित परिणाम की। दोनों टीमें अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। दिल्ली कैपिटल्स की ताकत उनकी संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी में है। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की कप्तानी में यह टीम आक्रामक क्रिकेट खेल रही है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इस सीजन में उनका सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेविस हेड और हेनरिच क्लासेन अगर चल गए तो वे किसी भी स्कोर को पीछा कर सकते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी में थोड़ी कमजोरी दिखाई दी है, जिसका फायदा दिल्ली उठा सकती है। ये मैच काफी करीबी होने की उम्मीद है, लेकिन अगर टॉस की बात करें तो यहाँ पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बाद में उसकी वजह से गेंदबाजी करना मुश्किल हो सकता है। अब थोड़ा इस मैच के प्रसारण की जानकारी दे देते हैं। ये मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप इसे स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर यह मैच मुफ्त में उपलब्ध होगा। तो अगर आप स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे इस रोमांचक मुकाबले का मजा ले सकते हैं। अब कुछ रोचक तथ्यों की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? पिछले सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 287 रनों का स्कोर बनाया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास भी कई शानदार रिकॉर्ड हैं। ऋषभ पंत ने अपने करियर में कई ऐसी पारियां खेली हैं जो टीम को हारी हुई बाजी जिता चुकी हैं। इस मैच में भी इन दोनों टीमों के बीच कुछ नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को समेटने का वक्त आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला न सिर्फ दो टीमों के बीच की जंग होगी, बल्कि बल्ले और गेंद के बीच एक शानदार टक्कर भी होगी। दिल्ली की संतुलित टीम और सनराइजर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी इस मैच को रोमांचक बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, 30 मार्च को अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने तैयार रहें, क्योंकि ये मैच आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। अंत में आपकी राय क्या है? क्या दिल्ली कैपिटल्स अपनी घरेलू धरती पर सनराइजर्स को हरा पाएगी?